Hello बच्चों, let's see the question. The question is choose the correct combination of A and B, and the given statement is all living organisms need blank for carrying out daily life activities and is obtained by another blank B of macromolecules. And the options are A oxygen, B reduction, B option is A energy, B reduction, C is A energy, B oxidation, and D is A oxygen and B oxidation. So let's see what is the key concept to solve the question. So here the key concept to solve the question is that कि हमें पता होना चाहिए अबाउट द रेस्पिरेशन कि रेस्पिरेशन होता क्या है एंड ऑल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ रेस्पिरेशन कि हमारी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट क्या है. तो रेस्पिरेशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ रेस्पिरेशन. तो व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर अस. तो ये अगर बातें हमें पता है देन इजीली वी कैन सोल्व द क्वेश्चन. So let's see what is respiration. So respiration is basically the release of energy from the oxidation of food. जो खाना हम खाते हैं that food is oxidized in the cell and it gives us energy and this energy is used for the various life activities. तो पहले जो हमें पूछा गया है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस चीज की जरूरत होती है डेली लाइफ एक्टिविटीज के लिए. तो डेली लाइफ एक्टिविटीज के लिए ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी. तो सभी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती है अपनी डेली एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए. एंड दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द blank of macromolecules. So it is by the oxidation of macromolecules. So let's see this by a reaction. क्या होता है कि हमारे पास जो सेल है, suppose this is the cell, ये हमारी बॉडी की सेल है. जो भी खाना हम खाते हैं, सपोज हम कह रहे हैं कोई मैक्रोमोलिक्यूल है, से ये कोई मैक्रोमोलिक्यूल जैसे हमने खाया प्लांट से खाना लिया से, सो इट इज स्टार्च. तो मैक्रोमोलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, स्टार्च, प्रोटीन्स, कोई भी हो सकता है. तो यहाँ पे हमने लिया स्टार्च. अब हमारी बॉडी में जो ये मैक्रोमोलिक्यूल है इट इज डाइजेस्टेड, तो इसका डाइजेशन होगा. देन इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स मोनोमेरिक फॉर्म, जैसे कि ये कन्वर्ट हो गया इनटू द ग्लूकोज. नाउ दिस ग्लूकोज विल बी सप्लाइड टू द सेल. तो ये ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, ये पहुंच गया सेल के पास. अब अगर ऑर्गेनिज्म एरोबिक है या एनारोबिक भी है तो होगा क्या, जैसे हम एरोबिक ऑर्गेनिज्म में देखें, सो दिस फूड विल बी ऑक्सीडाइज्ड. यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी यूज्ड एंड इट विल गिव अस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड इट विल रिलीज एनर्जी. नाउ वी कैन सी कि फूड है, ये मैक्रोमोलिक्यूल और फूड है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गई है वाटर की फॉर्म में, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गई है. सो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो रिएक्शन है यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया है इन फॉर्म ऑफ वाटर एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो वी कैन सी कि यहाँ पे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड and this oxidation produces energy. So the right option will be oxidation. तो ये जो देखिए पहला वाला जो ऑप्शन अगर हम डिस्कस करें तो पहले ऑप्शन में कहा है ऑक्सीजन, बट वी नो कि ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है दे डू नॉट नीड ऑक्सीजन. और फिर बी ऑप्शन, यहाँ पे हमें बी स्टेटमेंट में रिडक्शन दिया है, जबकि आई टोल्ड यू यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन. तो पहला ऑप्शन तो हमारा डिस्कार्ड हो जाता है. सेकेंड ऑप्शन में लिखा है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दिस इज ट्रू, बट ये रिडक्शन से नहीं बल्कि खाने के ऑक्सीडेशन से आती है, सो दिस इज नॉट करेक्ट. थर्ड ऑप्शन में हमसे लिखा है कि ए एनर्जी, कि हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दिस इज ट्रू, एंड दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, सो दिस इज ट्रू, सो इट इज आवर राइट आंसर. इफ वी लुक एट अनदर ऑप्शन, तो ए ऑप्शन में ऑक्सीजन है,
तो सभी ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, देयर आर सम एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स एज वेल. So the right answer of this question is option C. I hope you understood this well. Best of luck. Thank you.